नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है कुश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल बच्चों, ये थॉम्सन का परमाणु मॉडल है क्या? थॉम्सन ने अपने इस परमाणु मॉडल को क्यों देने के लिए विचार करते हैं? कई वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों के मध्य बच्चों होड़ मची थी कि हम परमाणु मॉडल देंगे। दरअसल परमाणु ऐसा होता है, वैज्ञानिकों का कहना था। तो हम लोग थॉम्सन के परमाणु मॉडल से शुरू करेंगे। इसके पूर्व हम लोग काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर के बारे में जान पाए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एनोड किरणों की खोज यानी धन जो प्रोटॉन होते हैं उनकी खोज कहाँ पर हुई थी, कैथोड किरणों की खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, ये थॉम्सन का परमाणु मॉडल है क्या? किसे कहते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल? हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग दो हेडलाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। एक थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग। बच्चों, जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल होता है 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में थॉम्सन एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसे कहा जाता है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। दरअसल थॉम्सन जे थॉम्सन वैज्ञानिक देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है, ये आपको मालूम है। अब इसी को ये सिद्ध करने वाले थे थॉम्सन। अब देखिए थॉम्सन वैज्ञानिक कैसे सिद्ध करते हैं परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है। आप एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, थॉम्सन के परमाणु मॉडल को दरअसल हम लोग तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज का मॉडल। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है बच्चों। थॉम्सन के परमाणु मॉडल को हम लोग तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, चूँकि थॉम्सन जब अपना परमाणु मॉडल दे रहे थे तो ये परमाणु को तरबूज के जैसा कंपैरिजन करते हैं। थॉम्सन कहते हैं कि परमाणु वैसे ही होता है जैसे कि तरबूज होता है। अब क्या इन्होंने बातें बताई? थॉम्सन का कहना था बच्चों, परमाणु जो होता है सूक्ष्म यानी बड़ा ही छोटा, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। हम क्या करें बच्चों? सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। ये किसका कहना था? थॉम्सन का कहना था। अच्छा, अब ये थॉम्सन बता रहे थे कि परमाणु सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत का उदासीन कण होता है। अब क्या बातें बताएं? इनका कहना था जिस प्रकार तरबूज के लाल लाल गूदे में उसके काले काले बीज धसे होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तरबूज के लाल लाल गूदे में उसके काले काले बीज धसे होते, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो धनावेश द्रव्य से भरा होता है और धनावेश द्रव्य में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के लाल लाल गूदे में उसके काले काले बीज धसे होते हैं। हमने कहा परमाणु जो होता है सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। राइट, परमाणु सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत का उदासीन कण होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। राइट, अब ये थॉम्सन का कहना था कि परमाणु आप देख पा रहे सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत का उदासीन कण है। ही थॉम्सन ने इसी को कहा कि भैया ये जो परमाणु होते हैं ना, ये बिल्कुल तरबूज के जैसा होते हैं। तरबूज आप देखिए, तरबूज को आप कट करिए, पूरा लाल गूदा होता है, उसमें छोटे छोटे काले काले बीज धसे होते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे उसमें काले काले बीज धसे होते हैं ना, वैसे ही परमाणु का अधिकांश भाग धनावेश द्रव्य से भरा होता है। धनावेश द्रव्य में इलेक्ट्रॉन या जो आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के उसके लाल लाल गूदे में काले काले बीज धसे होते हैं। राइट, तो इस प्रकार से थॉम्सन परमाणु के उदासीनता की पूरी तरीके से व्याख्या कर देते हैं। परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, यानी कि हर जगह धनावेश फैला होता है, उन्हीं धनावेशों में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, बिल्कुल तरबूज के जैसे। राइट, थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी बच्चों? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग यही सीख पाए, थॉम्सन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। सन 1898 ईस्वी में ये अपने परमाणु मॉडल को देते हैं। राइट, ऐसे बताया गया तमाम प्रकार की बातें। बच्चों, ये जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल है इनकी क्या कमियां थी? दरअसल जो थॉम्सन के परमाणु मॉडल की कमियां थी, थॉम्सन वैज्ञानिक की दो कमियां हमने देखा। क्या क्या कमियां थी? पहली कमियां ये थी कि जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल है
ये परमाणु के उदासीनता की व्याख्या करता है। यानी कि थॉमसन कहते हैं भैया परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, ये बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं। चलिए ठीक है, परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करते। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा जिक्र करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में, इसलिए हमने इसके बाद ये भी हेडिंग रख दिया है, राइट। तो इसके बारे में इसके बाद हम इसी के बारे में बताएंगे। तो हमने क्या कहा, थॉमसन जो वैज्ञानिक थे वो परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड की अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करते। अब ये कैसे है अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग? क्योंकि बच्चों जब 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया परमाणु पर, हमें तो समझ में आया, हमें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि हम जो बोल रहे हैं आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आप बुक में देखे होंगे स्वर्ण की बारीक पन्नी ली गई थी, लगभग 4 × 10⁻5 सेंटीमीटर, यानी इतनी बारीक पन्नी ली गई कि लगभग उस बारीक पन्नी को इतना पतला कर दिया गया कि वो बिल्कुल परमाणु के आकार के जैसा हो गया। अब उस पर यूरेनियम से उत्सर्जित अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है, तो वहाँ से कई जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो उनकी व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं करता है, राइट। तो ये जो बातें थी थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये कमियां देखी गई। ये तो पहली कमी थी, उदासीनता की व्याख्या की, राइट, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की। चलिए दूसरा आप लिखिए, दूसरा क्या है इस पॉइंट में? दूसरा ये है कि जो थॉमसन का बच्चों परमाणु मॉडल है, एक्चुअली में ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, राइट। सबसे बड़ा प्रश्न कि ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे नहीं करता? रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? उसी रेखीय स्पेक्ट्रम को हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दरअसल एक लैंप में जब आप हाइड्रोजन गैस को भरकर उससे निकल रहे प्रकाश की किरण को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे ना, तो वहाँ पर कई पट्टियाँ बन जाती हैं, राइट। उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग काफ़ी श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये सब आगे आएगा बताएंगे। तो इनकी व्याख्या करने में असफल रहे थॉमसन, राइट। तो ये बातें थी थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, कुछ इनकी कमियां थी। चलिए अब आप इसे अगर नोट डाउन कर लिए हों तो हम लोग अध्ययन करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। बच्चों ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था क्या? क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? सॉरी, यहाँ पे हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल नहीं बल्कि रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वो अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से जानकारियाँ कुछ प्राप्त हुई थी, तो इसी के बारे में हम लोग जरा जिक्र करेंगे। इसमें सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या करते हैं, स्वर्ण की बारीक पन्नी लेते हैं। और बच्चों ये इतनी बारीक पन्नी होती है, इतनी बारीक पन्नी, स्वर्ण की बारीक पन्नी, जैसे ये आप देखो ये बारीक पन्नी, स्वर्ण की बारीक पन्नी, राइट। तो यहाँ पे एक बारीक पन्नी आप कल्पना करिए कि जो परमाणु है, इमेजिन करिए कि बारीक पन्नी ही है। अच्छा ये बताइए, कोई भी मेटल्स है, कोई भी धातु है, छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बना है। सपोज मान लीजिए आपके पास स्वर्ण है, सोना है, सोने को आप इतना पतला कीजिए, इतना कम कीजिए, इतना कम कीजिए, इतना पतला कीजिए कि उसका आकार पतला होते 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 बिल्कुल परमाणु के आकार के जैसा हो जाए, राइट। जैसे जिस कॉपी में आप लोग लिखते हैं, वो जो कॉपी जो पन्ने होते हैं तो वो बहुत पतला होता है, बहुत पतला होना चाहिए, राइट, बिल्कुल परमाणु के आकार के जैसे, यानी आपका 4 × 10⁻5 सेंटीमीटर तक इतना पतला आपको बनाना है। अब उसके बाद रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक से जो अल्फा कण निकलते हैं उन्हीं की इन पर बौछार कराई जाती है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। देखा गया बच्चों, कुछ अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे थे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे थे, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जाना था जापान पहुंच जा रहे हैं चीन। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे थे, वहीं कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। इसका रीजन ये था, जो अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यार परमाणु का कुछ भाग रिक्त है, परमाणु का कुछ भाग खाली स्थान है, इसीलिए तो अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण वहीं ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे।
अब वैज्ञानिक यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि यार परमाणु का कुछ भाग ऐसा है जो ऋणावेश या धनावेश द्रव्य से भरा है और उन्हीं से टकराने के बाद परमाणु अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। हाँ, बहुत से अल्फा कण में बहुत कम ही अल्फा कण ऐसे होते हैं जो परमाणु के सेंटर, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये परमाणु के सेंटर यानी केंद्र से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में अल्फा कण का जब प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं स्वर्ण की बारीक पन्नी पर, तो ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो अल्फा कण सीधे निकल गए, वैज्ञानिकों का कहना था यार परमाणु कुछ भाग रिक्त है, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, यानी कुछ भाग है जो धनावेश या ऋणावेश द्रव्य से भरा है। कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु केंद्र से टकराए उसी मार्ग में वापस। अब यहाँ पर वैज्ञानिक सोचने लगे यार कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त भार उसके केंद्र में संचित है, तभी तो वहां से अल्फा कण टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट रहा था। अब इसी तथ्य पर वैज्ञानिक विचार करते हैं। अब इसी के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया जाता है, इसी के आधार पर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया जाता है। राइट, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, न्यूक्लियन किसे कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो दिया जाता है बच्चों, इसी के आधार पर जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो ये सब बातें थी। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत नॉर्मल है। ये आपको नॉर्मल, देखिए आपको केवल हर फील्ड की नॉर्मल जानकारियाँ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों हम लोगों के अंदर की जो आत्मा होती है ना, ये अपने आप में स्वयं एक गुरु होती है। इसके अंदर सब कुछ समाहित है, इसके अंदर हर एक ज्ञान निहित है। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप कहीं से ले आते हैं क्या पढ़ाई? आपके अंदर पहले से बस उसे जगाना पड़ता है, हो गया। यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एक तरीके से हम आपके दिमाग पर ठोकर मार रहे हैं, बस आपके अंदर ज्ञान पहले से निहित है। एक बार कहीं से आपको थोड़ा वक्तव्य मिल जाने से, विचारों को मिल जाने से आपके अंदर की जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो जग जाता है, बाकी ऑटोमेटिकली आप पढ़ लेते हैं। राइट, चलिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम लोग बच्चों अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।